Assalamu alaikum dear students and welcome once again on our YouTube channel Mariam Academy. So dear students, today we are going to discuss exercise number 20.1 और आज कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करें. सो इसका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके नेचर बतानी है रूट्स की, कि रूट्स रियल हैं, वो इक्वल हैं या वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हैं. तो इसको हम पहले तो 3 पार्ट मैंने पहले से लिख लिया है फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम, और इनको सॉल्व मैंने कर लिया है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है x² + 5x - 6 = 0. तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बतानी है. तो सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन. गिवन दैट ये इक्वेशन हमें गिवन है x² + 5x - 6 = 0. इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 का. इट इज़ ऑफ द फॉर्म, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था. x² + bx + c = 0. ये हमारे पास जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. याद रखें x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a. तो यहाँ पर x² का बेटा कोफिशिएंट क्या है, दिस इज 1. तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1. x का कोफिशिएंट क्या होता है, b. तो देखें यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. इसी तरह जो कांस्टेंट नंबर है c, तो यहाँ पर उसको हम नाम देते हैं c का. तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -6, यानी कि c की वैल्यू क्या है, -6. उसके बाद हमें ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट होता है. तो इस डिस्क्रिमिनेंट में मैंने b की जगह 5, तो b की स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर -4 एज इट इज a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू -6 है. तो यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25. अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 4 1 दा 4, 4 6 दा 24 हो जाएगा. तो 25 + 24 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 49, जो कि पॉजिटिव है. तो डिस्क्रिमिनेंट की 4 प्रॉपर्टीज थी. एक ये थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो वहाँ पर रूट्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं, ये भी लेक्चर में डिस्कस किया था. अब ये देखें 49 हमारे पास पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है. 49 को हम लिख सकते हैं ना 7 की स्क्वायर. तो ये हमारे वो चीज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है. तो हैंस हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल. ये हमें याद रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स हमारे पास रियल, रेशनल एंड अनइक्वल होते हैं. नेक्स्ट इज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. x² = 6x. इसको हमें सॉल्व करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बतानी है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है उसमें राइट साइड पर 0, यानी कि x² + bx + c = 0 होता है. तो यहाँ पर हमारे पास जो इस तरफ 6x है इसको लेकर आया इस तरफ, तो ये हो जाएगा x² - 6x = 0. अब देखें अगेन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पर कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² के सामने कोफिशिएंट क्या है, 1. तो a की वैल्यू 1. x का कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट हमारे पास b होता है, x का कोफिशिएंट. तो b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, -6. और जो कांस्टेंट होता है c, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम c की जगह क्या रख रहे हैं, 0. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, यहाँ पर जस्ट x² का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट. अगर कांस्टेंट नहीं है इट मीन्स कांस्टेंट क्या है, हमारे पास 0 है. तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे b² - 4ac. तो जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, b की जगह -6, उसकी स्क्वायर -4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 और कांस्टेंट की वैल्यू 0. तो 4 1 × 0. तो -6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ऑफकोर्स -6 की स्क्वायर क्या होगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -6 × -6. तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 6 × 6 36.
ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 0। अब 36 माइनस 0 हमारे पास 36 इज अ पॉजिटिव वैल्यू है विच इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो जब पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हमारे पास रियल, रेशनल एंड अनइक्वल होते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ पर भी अगेन हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी कि वी हैव टू राइट दिस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं x² के बाद x वाला टर्म आता है, पर यहाँ पर x वाला टर्म इस तरफ है, तो इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 2x² सेम रहेगा, ये 6x इस तरफ था, इधर आया तो माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगेन कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट a होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 2। x का कोफिशिएंट b होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -6, और कांस्टेंट हमारे पास c होता है जिसकी वैल्यू क्या है 8। तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करें b² माइनस 4ac, तो b की जगह हमारे पास आ गया -6, उसकी स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो -6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, -4 टू ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो ये हो जाएंगे 64। 36 में से माइनस के 64 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 28, -28 जो कि नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है लेस देन 0। जब आंसर लेस देन 0 नेगेटिव हो तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी बोलो या इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर यहाँ हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी एंड अनइक्वल आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। अभी मैं फोर्थ एंड आगे लिख रहा हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ पार्ट नंबर 4 करेंगे जो कि है 1 + 6x + 9x²। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो x² पहले होता है, x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म होता है। तो 1 + 6x + 9x² को ऐसे लिख सकते हैं 9x² पहले, उसके बाद 6x और उसके बाद 1 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू 9, x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू 6 और कांस्टेंट c होता है तो c की वैल्यू 1। नाउ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो b की जगह वैल्यू पुट की 6² - 4, a की जगह आ गया 9 और c की जगह 1। तो 6² इज 36 माइनस 4 9 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, तो 36 में से 36 जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आएगा 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। नाउ 5 नंबर है हमारे पास 24x² + 12x + 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगेन आप देखें तो आप इसको या तो सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ये मेथड मैंने डायरेक्ट किया, आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ से 12 कॉमन लेकर फिर भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, जस्ट यहाँ पर नंबर बड़े थोड़े कम आएंगे, वैल्यूज कम आएंगी। तो यहाँ पर देखें x² का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू आपके पास 24, x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू 12 और कांस्टेंट c होता है विच इज 36। तो आपके पास आ जाएगा b की जगह वैल्यू रखनी है 12² - 4, a की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 36। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3456 आंसर आएगा। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है नेगेटिव, तो आंसर ऑफ कोर्स नेगेटिव ही बचेगा, जो भी बचा नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव हो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 हो तो आपके रूट्स क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ हम 6 नंबर पार्ट पर जाएंगे विच इज x = x² + 1। अब देखें इसको मैंने ऐसे करके लिखा है x², x को इधर लेकर गया माइनस का x + 1। अब यहाँ पर देखें ऐसे भी हो सकता था x² + 1 बराबर x, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऑफ कोर्स बात सेम ही है, ये इसके बराबर है या ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो मैंने ये साइड को राइट हैंड साइड पर लिखा है और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है, इसको राइट हैंड साइड पर ऐसे लिखा है। तो अब यहाँ से x इधर आएगा
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। दोनों बराबर हैं तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हेयर अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a विच इज 1, x का कोफिशिएंट b। अब यहाँ पर देखें तो b की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -1 और कांस्टेंट हमारे पास c विच इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 1 में से -4 जाएगा तो -3 विच इज आल्सो लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो आपके रूट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। सो पार्ट नंबर 7 करेंगे इसका, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x। तो हम जानते हैं कि 3x स्क्वायर 5x इस तरफ है, अगर x स्क्वायर के बाद x होता है तो 5x प्लस का है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू हमारे पास 3, x का कोफिशिएंट b तो उसकी वैल्यू -5 और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती c, तो वो है हमारे पास 6। तो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -5, उसकी स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 6। सो -5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60, तो आंसर आया माइनस का 35 विच इज लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल होते हैं। नाउ लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a होगा, a की वैल्यू 3। अब यहाँ देखें x स्क्वायर के बाद x का टर्म होता है और x के टर्म हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई और कांस्टेंट c जो कि 9 के बराबर है। देखें 3x स्क्वायर प्लस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो ये तो आपके a की वैल्यू, तो ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू 9। तो लिखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। देयरफॉर यूज डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, तो b स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा माइनस ये मल्टीप्लाई कर दे तो 1008। तो 1008 जो है 108 जो है वो लेस देन 0 है। जब आंसर लेस देन 0 होता है तो रूट्स आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने सॉल्व की क्वेश्चन नंबर 1, जिसके सारे 8 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या इसमें कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।